हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है ईद का दिन। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो चलिए इस ईद पर मज़ेदार से खीर से मुंह मीठा करते हैं। तो चलिए इसे मिलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 लीटर दूध। अब इसे एक पैन में ऐड करते हैं। तो अब दूध में ऐड करते हैं 1 टीस्पून हरी इलायची पाउडर और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। दूध को हाई फ्लेम पे पकने के लिए रखते हैं। खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम चावल, जिन्हें हमने अच्छी तरह धोकर ड्राई करने के बाद दरदरा पीस लिया है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसे इतना दरदरा पीसना है, यानी हमने इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना। तो यहाँ पे देखिए दूध हमारा बॉईल हो रहा है। तो अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। तो थोड़े थोड़े करके हम चावल शामिल करते रहेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्प्स ना बने। तो यहाँ पे देखिए चावल अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और खीर हमारी पक रही है। तो अब हम इस पॉइंट पे शामिल करेंगे 1/2 कप इवेपोरेटेड मिल्क। इवेपोरेटेड मिल्क ऐड करने से खीर का टेस्ट मज़े का हो जाएगा। चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मैक्सिमम 10 मिनट हो गए खीर को पकते हुए और देखिए कि ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो खीर हमारी पक रही है। अब हम लेंगे 1 लीटर दूध और इसे ब्लेंडर जग में ऐड कर लेते हैं। तो सारा दूध हमने जग में ऐड कर लिया। अब हमें चाहिए 5 पीस रस के। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसे दूध में ऐड कर लेते हैं। तो रस दूध में ऐड कर लिए। अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसे ब्लेंड कर लिया और खीर हमारी पक के काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसमें रस वाला दूध ऐड कर लेते हैं जो अभी हमने ब्लेंड किया। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके तो साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सारा दूध हमने शामिल कर लिया है। बस अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं कटे हुए बादाम और पिस्ता, जो कि 3-3 चम्मच है। आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा ले सकते हैं और आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। यूजुअली इसमें बादाम और पिस्ता ही अच्छे लगते हैं। तो हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हमने आंच हल्की कर देनी है और ये हल्की आंच पे पकती रहेगी जब तक हम चीनी को कैरेमलाइज कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में ऐड करते हैं 1 कप चीनी। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहते हैं और फ्लेम हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसको हम मेल्ट करेंगे ताकि ये जले ना। बस मुसलसल हम चम्मच चलाते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए शुगर हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो शुगर कैरमलाइज होगी, हमें इतनी ही चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। तो सारा पानी हमने ऐड कर लिया। देखिए पानी डालने से शुगर थोड़ी सी सख्त हो गई है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। लगातार हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। बस चम्मच हम इसमें चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता शुगर मेल्ट हो रही है। सारी शुगर मेल्ट हो गई है। शुगर सिरप हमारा रेडी है। अब हमने फ्लेम बंद कर देना है। अब खीर में ऐड करते हैं शुगर सिरप जो अभी हमने तैयार किया है। तो सिरप हमने डाल लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और आंच हम हल्की ही रखेंगे क्योंकि खीर हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। खीर में कैरमलाइज शुगर ऐड करने से टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छा हो जाता है। तो देखिए खीर हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। लास्ट में ऐड करते हैं 2 से 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क। तो गैस कंडेंस मिल्क ऐड करने से खीर और ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगी। चलें गाइस, अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून रोज़ एसेंस। अगर आपके पास रोज़ एसेंस नहीं है तो आप केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखें गाइस खीर हमारी पक के गाढ़ी हो गई है। तो गाइस हम इसको इतनी ही कंसिस्टेंसी में रखेंगे बिकॉज ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। फ्लेम हमने बंद कर लिए। अब हम खीर को ठंडा होने के लिए रखते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मीठी मीठी मज़ेदार सी ठंडी ठंडी खीर हमारी तैयार है। तो गाइस आप भी इसे ट्राई करें और मीठी मीठी ईद पे मीठी मीठी खीर बनाकर खाएं। सो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।